यूपी के हाथरस घटनाक्रम पर योगी सरकार में कैबिनेट मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह ने विपक्ष के सवालों का जवाब दिया है। उन्होंने कहा है कि सपा, बसपा, कांग्रेस राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं। इन नेताओं की बयानबाजी को जनता देख रही है, जिसके बाद सिद्धार्थनाथ सिंह ने मायावती पर निशाना साधते हुए कहा कि उन्हें अपने शब्दों का चयन सही करना चाहिए। जब प्रदेश में उनकी सरकार थी, उस दौरान 1000 दलितों की हत्या हुई। जब वो राष्ट्रपति शासन की बात कर रही हैं, तो उनकी सरकार में तो हर दिन राष्ट्रपति शासन लगना चाहिए था। इसके साथ ही उन्होंने राहुल गांधी के सवाल पर कहा कि जब राजस्थान में उनकी सरकार है, वहां कोई घटना होती है तो वो कुछ क्यों नहीं बोलते, उन्हें वहां जाना चाहिए। हाथरस घटना पर उन्होंने कहा कि घटना की जांच के लिए एसआईटी का गठन कर दिया गया है। और नई जुड़ रही है उत्तर प्रदेश में आम आदमी। ये सब लोग मरहम लगा नहीं रहे, वो अपनी राजनीतिक रोटियां ही सेक रहे हैं। और वो इसलिए सेक रहे हैं क्योंकि उनको 2022 दिखता है, न ही संवेदना दिखती है। ये जितने हैं ये 2020 में 2020 मैच में आ गए हैं और इसलिए वो कहता है मैं तुमसे आगे, मैं तुमसे आगे, या मैं भी हूं ना। ये राजनीतिक इनका सफर है, ये इनका दृष्टिकोण है, यही इनके सिद्धांत हैं। और जो भाई और बहन चले हैं दिल्ली से, उनको जाना चाहिए था राजस्थान। राजस्थान तो गए नहीं। वहां पर मैं तुलना नहीं करता कि कभी, क्योंकि ये जो भी है, जहां भी हो, वो जघन अपराध होता है और उस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। मगर जब आप बयानबाजी करते हो तो सरकार आपकी है, राहुल जी, सोनिया जी और प्रियंका वाड्रा जी, आपकी सरकार है। वहां पर दो बहनों के साथ 12 के अंदर जो घटनाएं हुई, ये घटना खाली एक जगह नहीं, 3 आपके बड़े शहरों में हो रही हैं और आप चुप हैं। ना आपका ट्विटर हिलता है, ना ही आपकी तरफ से बयान आता है और आप चल पड़े हैं उत्तर प्रदेश के लिए। और दूसरी तरफ मायावती जी, अरे मायावती जी, आपका कार्यकाल जो SC ST समाज के लिए था, विशेष रूप से SC समाज के लिए जिनकी आप नेता बनती हैं, मायावती जी आप भूल गई कि दलितों के ऊपर 1000, ये हमारा नहीं रिकॉर्ड है, 1000 दलितों का उसमें खून हुआ है आपके दौरान। और आज आप हमें लेक्चर दे रही हैं। आप अपनी उंगली एक हमारे पे उठाएंगी तो आपके ऊपर 2 उंगलियां आएंगी और आप ऊपर मुंह करके थूकेंगे तो थूक आप पे ही गिरेगी। मायावती जी को ये याद रखना चाहिए। जहां तक कि उत्तर प्रदेश का सवाल है, ये योगी जी की सरकार है, कानून व्यवस्था यहां पे दुरुस्त की जा रही है। आप सबको याद होगा, ये वही लोग हैं जिन्होंने उत्तर प्रदेश के अंदर माफिया राज कर रखा था। ये वही लोग हैं जिन्होंने जंगल राज किया था। और यही पार्टियां हैं बसपा और सपा जिन्होंने संरक्षण दिया हुआ था इन्हीं लोगों के ऊपर, जिन पे हम कार्रवाई कर रहे हैं और कठोर कार्रवाई कर रहे हैं और ठोक के कर रहे हैं उनके ऊपर कार्रवाई। आज पूरा देश उन पर देख रहा है। इसीलिए कहा जाता है उत्तर प्रदेश के अंदर आइए निवेश करते हैं। उत्तर प्रदेश के अंदर कानून व्यवस्था अब अच्छी है। जहां तक कि उत्तर प्रदेश का सवाल है, तो हमारे नहीं आंकड़े हैं, ये केंद्र सरकार के नेशनल क्राइम ब्यूरो के आंकड़े हैं। 2016 की तुलना में 2020 में महिलाओं के ऊपर जो बलात्कार हुआ है वो 38.5% गिरा है। जो महिलाओं के ऊपर अपराध होता था वो 36% गिरावट आई है 2016 और 2020 में। तो इसलिए उत्तर प्रदेश के अंदर कठोर कार्रवाई हो रही है कानून व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए। जो आपने माफिया राज और जंगल राज बना रखा था बसपा और सपा ने, और जहां तक कि उत्तर प्रदेश के अंदर जो हाल की घटनाएं हैं
जिसके ऊपर चर्चा हो रही है, जिस पर राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं। हाथरस के अंदर SIT बनाई गई है, उसकी रिपोर्ट जल्द आ जाएगी 7 दिन के अंदर। हाथरस के अंदर FSL की फोरेंसिक लैब की भी रिपोर्ट आ रही है। दूध का दूध, पानी का पानी होएगा, फिर जवाब मांगेंगे इनसे सबसे। और जहां तक कि बलरामपुर का है, वहां पर 2 लड़के जो हैं, साहिल और शाहिद, दोनों को गिरफ्तार किया गया। कानून अपना काम कर रहा है, लेकिन ये लोगों को राजनीतिक जो है उस पे बयानबाजी करना और राजनीतिक दृष्टि से अपना वजूद या जमीन जो उनकी खोई हुई है उसको ढूंढने का जो कांग्रेस, सपा और बसपा कर रहा है, वो देश की जनता, उत्तर प्रदेश की भी जनता देख रही है। हाँ, कानून वो अपने हाथ में उनके कोई भी लोग लेने का प्रयास करेंगे, कानून अपना कार्रवाई करेगी और ठोस कार्रवाई करेगी। और कानून व्यवस्था उत्तर प्रदेश में रहे, उसके लिए सख्त आदेश दिए गए हैं। हर जिला प्रशासन को दिया गया है कि आपको कानून व्यवस्था ठीक रखना है और दुरुस्त रखना है। बहुत बहुत धन्यवाद। 100% प्लेसमेंट के साथ हम देंगे आपको मौका। लाइफ 24 मीडिया इंस्टीट्यूट, एडमिशन ओपन। रजिस्ट्रेशन के लिए कॉल करें 9560464170।